सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। केमिस्ट्री क्लासेस बाय नवनीत सर में आपका वेलकम है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो थर्मोडायनेमिक्स का वर्क रहेगा कि वर्क कितनी तरह का होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। तो मैं आपको पूरा डिस्कस करके दूंगा। अगर आप इस पार्ट को अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो एक बार के लिए आप पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, जो इसकी वीडियो हमने पहला पार्ट बनाया था। तो आपको बड़ा क्लियर पता लगेगा कि हमारा आज का पार्ट कैसे उससे रिलेट करता है। तो फिलहाल जिन्होंने वीडियो देख लिया उनके लिए सेकंड पार्ट में बनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम रहेगा वर्क। तो मैं अब आपको बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ। आपको बोर्ड दिखाई देगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं कम से कम स्क्रीन पे आऊँ, क्योंकि फिर उससे लाइटनिंग बढ़ जाती है स्क्रीन के ऊपर और आपका बोर्ड ब्लर हो जाता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बोर्ड अच्छे से दिखाई दे। मैं आपको बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ। तो आई होप आपको बोर्ड अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो बेटा जी, अगर हम लोग बात करें आज के हमारे टॉपिक की, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्क। तो थर्मोडायनेमिक्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो वर्क से रिलेटेड आता है। तो आज मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा। देखो बेटा, जो वर्क हमें पढ़ना है बेसिकली हमारे केसेस में, मैंने उस दिन आपसे बात की थी कि हमारे केसेस में ना गैसेज है। जितने आप लोग केस स्टडी करोगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, वहां पर आपको गैसेज मिलेंगी। तो यानी जो भी सिस्टम होगा उस सिस्टम के अंदर गैसेज प्रेजेंट होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो नॉर्मली वर्क होता है वो या तो हमारे पास होता है वर्क ऑफ एक्सपेंशन, कि जो गैसेज होंगी वो एक्सपेंड कर रही होंगी, या फिर उसी से रिलेट करके आपका टीचर आपको करवाएगा वर्क ऑफ कंप्रेशन। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह का वर्क इन्वॉल्व होता है। एक होता है वर्क ऑफ एक्सपेंशन और उसी के पैरेलल वर्क ऑफ कंप्रेशन। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो यानी कि इसको पढ़ाते टाइम मेरे माइंड में क्लियर है और आपके माइंड में भी क्लियर होना चाहिए कि हमें गैसेस से डील करना है। और बेसिकली जो हमने वर्क पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। और जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क रहेगा वो या तो एक्सपेंशन का वर्क रहेगा या फिर कंप्रेशन का। तो फर्दर हम लोग क्या करते हैं, जो वर्क ऑफ एक्सपेंशन, कंप्रेशन या प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो हमारे पास इसमें पहला पार्ट आता है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो होता है इरिवर्सिबल वर्क। इरिवर्सिबल वर्क। तो बुक्स में आप लिखोगे या देखोगे तो वहां पाओगे कि वहां पे लिखा होता है इरिवर्सिबल वर्क डन। ठीक है जी। और एक जो मैं आपको इसके बाद पढ़ाऊंगा वो मैं पढ़ाऊंगा रिवर्सिबल वर्क डन। तो अब आपने पहले तो ये डिवीजन बना लेनी है अपनी कॉपी के ऊपर कि हम लोग जो वर्क पढ़ेंगे गैसेस से रिलेटेड है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, या तो वो वर्क ऑफ एक्सपेंशन है या वर्क ऑफ कंप्रेशन है। दो तरह का होता है, एक रिवर्सिबल वर्क डन और एक रिवर्सिबल वर्क डन। तो बेटा जी, अब मैं जो सबसे पहले आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इरिवर्सिबल वर्क डन, कि जो इरिवर्सिबल वर्क डन है वो हमारे पास कैसे चलता है। और इरिवर्सिबल में भी मैं आपको कंप्रेशन का एग्जांपल ले। तो जनरली जो बुक्स लेंगी वो एक्सपेंशन का लेंगी, पर लेकिन मैं आपके लिए कंप्रेशन का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो एक बार जो कॉपी पे नोट करने हैं दोबारा देख ले। टॉपिक का नाम है वर्क। कौन सा वर्क पढ़ना है? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। दो टाइप्स है, इरिवर्सिबल वर्क डन और रिवर्सिबल वर्क डन। तो हमारा जो टॉपिक है वो है इरिवर्सिबल वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन। तो मैं आज आपको इरिवर्सिबल वर्क पढ़ा रहा हूँ कंप्रेशन के दौरान। तो लेट अस सी की देखिएगा क्या होता है। तो हमारे पास, मैं ऊपर एक बार हेडिंग भी बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो मैंने लिखा इरिवर्सिबल वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन। कंप्रेशन के लिए अब लेट अस सी बोर्ड की तरफ देखिए। सपोज दैट बेटे ये मेरे पास एक यू कैन से कंटेनर है। ये कंटेनर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए। तो लेट करो कि हमारे पास जो कंटेनर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। तो अगर आप लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो लेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जो क्रॉस सेक्शन का एरिया था वो कितना था? कैपिटल ए था। क्लियर सबको? अब लेट करिए आपने यहाँ पे ये पिस्टन लगा दिया। ये आपने पिस्टन लगाया और बेटे जो ये पिस्टन था हमारा, ये जो पिस्टन है ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, यानी कोई फ्रिक्शन नहीं करता। अज्यूम कर लेना है आपने। क्लियर? अब होगा क्या बेटे, इस पिस्टन के ऊपर बाहर की तरफ से प्रेशर लग रहा है
जिस प्रेशर को मैं बोल रहा हूं P एक्सटर्नल, तो ये मैंने शो किया P एक्सटर्नल। तो नोट कर लीजिएगा साथ साथ जो करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि हमारे पास जो एक्सटर्नल प्रेशर लगा दैट इज इक्वल टू P एक्सटर्नल। क्लियर? अब लेट करो, इसके अंदर कौन है, मैंने जैसे आपको पहले बताया गैसेज, तो गैसेज अंदर की तरफ से प्रेशर लगाया, प्रेशर ऑफ गैसेज। तो जो गैसेज ने यहां पर प्रेशर लगाया, कहां से प्रेशर लगाया, फ्रॉम इनसाइड, अंदर की तरफ से, दैट इज P। तो उसको हमने P से शो कर। लेट करो, ये जो P प्रेशर है वो गैसेज ने लगाया। क्लियर? अब अज्यूम, ये लेट कर लो, क्योंकि कंप्रेशन का वर्क है तो P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन P। तो जो बाहर से प्रेशर लगा था वो अंदर से लगने वाले प्रेशर से ज्यादा था। तो क्या होगा आपका, अब मैं इसको रब कर रहा हूं वरना फिर देखने में दिक्कत होगी। तो आप समझ चुके हो कि अंदर की तरफ प्रेशर P लग रहा है। तो ये जो पिस्टन था ये अंदर की तरफ मूव कर गया। तो ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, ये डॉटेड लाइन क्या कर रही है, पिस्टन की नई पोजीशन को शो कर रही है। क्लियर सबको? अब इधर देखो ध्यान से, लेट करो, ये जो मैंने मार्क लगाया है ये शो कर रहा है इसकी इनिशियल वॉल्यूम को, कि जो पिस्टन की इनिशियल वॉल्यूम थी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टार डाल के, इनिशियल वॉल्यूम किसकी होगी, पिस्टन जिस वॉल्यूम पे है वो V आई है, तो गैस की होगी वॉल्यूम। तो मैं लिख सकता हूँ जो इनिशियल वॉल्यूम थी हमारे पास कंटेनर में कितनी थी, V आई, जहां तक गैस प्रेजेंट थी। अब बेटा जी कंप्रेस हो गया, कंप्रेस हो गया, यहाँ पे आ गया तो मैंने नया मार्क लगाया। तो ये जो नया मार्क है ये शो कर रहा है फाइनल वॉल्यूम को। तो आप लोग इधर देखिए ध्यान से, यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम आ गई VF। क्लियर सबको? तो अगर मैं आप बच्चों से पूछूं कि यहाँ पे इस कंप्रेशन के दौरान कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ, चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग कंप्रेशन। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम के अंदर चेंज आया दैट इज इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो वॉल्यूम चेंज आएगा हमारा V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो मैं इसको क्या शो कर सकता हूँ, डेल्टा। क्लियर? इस पर्टिकुलर केस में कंप्रेशन में क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा थी और फाइनल वॉल्यूम कम थी, तो यहाँ पे रिजल्ट आपका नेगेटिव आएगा। और लेकिन एक कॉमन रिप्रेजेंटेशन डेल्टा V करते हैं हम लोग। तो अगर आप और करके लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो डेल्टा V, बट लेकिन किस केस में, सिर्फ ओनली फॉर कंप्रेशन। तो कंप्रेशन के केस में आप माइनस डेल्टा V लिख सकते हो, वरना तो मैंने आपको बताया कि हमारा डेल्टा V रहेगा। क्लियर? तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ वरना फिर बोर्ड हमारा देखने में दिक्कत हो। तो मैं इधर आ रहा हूँ। तो अगर मैं इसके बाद देखूँ आपसे, आप सब लोग फिजिक्स के भी स्टूडेंट हो, यहाँ पे जो फोर्स होगी ऑन पिस्टन, जो पिस्टन पे फोर्स लगेगी, तो फोर्स क्या होती है अगर मैं आप लोगों से पूछूं, तो फोर्स हमारे पास होती है प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर कौन है, P एक्सटर्नल। क्लियर? तो यहां पर जो इस पिस्टन पे फोर्स लगी दैट इज P एक्सटर्नल इनटू एरिया। और आप मेरे को बताओ, फिजिक्स में ही पढ़ते हो आप लोग, वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी या सीधी शब्दों में बात करें तो पिस्टन ने कितना वर्क किया इस सिस्टम के ऊपर। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है फिजिक्स में, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो अगर मैं अब यहां पे आऊं तो W किसका वर्क था, कंप्रेशन का। तो W कंप्रेशन इज इक्वल टू क्या, अगर मैं आपसे पूछूं तो फोर्स की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, P एक्सटर्नल इनटू A। अभी डिस्टेंस क्या है देखो ध्यान से, आपको बुक्स में मिल जाएगा अपनी में, स्कूल का टीचर जनरली ऐसे ही कराता है। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की है इसे, ये डिस्टेंस L सेंटीमीटर है, पिस्टन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया L सेंटीमीटर है, तो यहाँ डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, L। अब बेटा जी अब मैं ऊपर चलूंगा, अदरवाइज फिर आपको बोर्ड विजिबल नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ देखें तो जो वर्क डन आया मेरा कंप्रेशन का, वो अब तक किसके इक्वल आ चुका है, P एक्सटर्नल इंटू A इंटू L। और आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हो, मुझे बताओ एरिया इंटू लेंथ किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरिया इंटू लेंथ रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को।
जिस वॉल्यूम को मैं सर्कल कर रहा हूँ इसको, और ये वॉल्यूम कौन थी हमारे पास पीछे आपने देखा है डेल्टा वी। तो यानी कि मैं क्या बता रहा हूं आपको कि आप A इंटू एल की जगह क्या लिख सकते हो, डेल्टा वी। तो यहाँ पे आप इस तरह से डेल्टा वी लिख सकते हो, क्योंकि हमारा वर्क किसका था, कंप्रेशन का वर्क था। तो मैंने पहले ही बताया डेल्टा वी कैसा आया हुआ है, नेगेटिव। तो साइन यहाँ पे कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो लास्ट रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा। ये हमारा रिजल्ट आ गया कंप्रेशन के दौरान। बट लेकिन ये चीज ना कहीं पजल कर देती है कि यार किस केस में नेगेटिव किस में पॉजिटिव। तो इसलिए अब हम लोग इसके लिए एक जनरल एक्सप्रेशन बता रहा हूं मैं आपको। पहले तो एक बार दोबारा देख लीजिए ये कंप्रेशन का वर्क जो मैंने ड्राइव किया, आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे ही आप एक्सपेंशन का कर सकते हो, एक्सपेंशन में उल्टा हो जाएगा। तो फिर इन्होंने क्या किया कि इनको बड़ी दिक्कत आने लगी साइंटिस्ट को, यार कहां पे तो हम लोग वर्क को माइनस लिखे, कहां पे प्लस लिखे, तो ये बड़ा पजलिंग हो गया। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए इन्होंने फिर साइन बनाया। अब आप इधर देखना ध्यान से, साइन ऑफ डब्ल्यू। ये डब्ल्यू का साइन क्या, पहले इधर समझिएगा। जो नई कन्वेंशन आई है, मैं लिखता हूं यहां पे, अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन, नई कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ये लोग बोलते हैं कि आपने ये नहीं देखना कि वर्क डन कंप्रेशन का या एक्सप्रेशन का है, आपने तो ये फॉर्मूला याद रखना है। हमने कहा बताओ जी क्या फॉर्मूला याद रखें, तो इन्होंने कहा कि अगर आज के बाद कभी भी इरिवर्सिबल वर्क हो रहा है किसी केस में, तो वहां पे आपने फॉर्मूला याद रखना है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा। अब इसके बाद इसको एक्सपेंशन या कंप्रेशन में बदला जाएगा। हमने कहा जी हम मतलब अभी भी नहीं समझे। इन्होंने कहा हम आपको समझाते हैं लेटर से। हमने कहा जी बताइए। इन्होंने कहा कि पहला केस एक्सपेंशन, सेकंड केस कंप्रेशन। एक्सपेंशन में भी कौन सा वर्क, इरिवर्सिबल वर्क जो मैंने शुरू में बताया, और कंप्रेशन में भी इरिवर्सिबल वर्क। यहां डेल्टा वी कौन था, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। क्लियर। एक बार बेटा जी मेरे को सोच के बताओ, अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो पहले लेट करो वॉल्यूम ये थी, फिर वॉल्यूम बढ़ जाएगी। क्लियर। तो अगर फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है और इनिशियल कम है तो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे, डेल्टा वी का पॉजिटिव। तो यानी कि अगर मैं एक्सपेंशन में लिखूं अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन पढ़ा रहा हूं, पिछले खुद को कंफ्यूज मत कर लेना कि सर ने पहले नेगेटिव ड्राइव किया था, वो तो हमने ड्राइव किया था, इन्होंने कन्वेंशन बदल दी। समझे मेरी बात कि आपने खुद को कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पे ये पढ़ना, ये नई कन्वेंशन आई है। ये कहता है कि आपको मतलब ही नहीं पीछे क्या आया था, आपने तो इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो डेल्टा वी कैसा होगा, एक्सपेंशन में पॉजिटिव होगा। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दो आप, तो प्लस माइनस रिजल्ट क्या आएगा, माइनस। तो ये आ गया आपका रिजल्ट। और अगर मान लीजिए कंप्रेशन हो रहा है तो कंप्रेशन में डेल्टा वी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो जो वॉल्यूम होगी पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वैल्यू पुट करिए, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस का पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो आज के बाद अगर मैं आपसे कभी पूछूं भाई मुझे बताओ वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या है, कंप्रेशन का फॉर्मूला क्या है, तो आपने ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। वो डेरिवेशन थी, वो बिल्कुल सही है, और लेकिन नई कन्वेंशन इसके अकॉर्डिंग चलेगी। अब यहाँ पे कई बार आपने सुना होगा, जो आपका स्कूल में टीचर है वो इसको बोलता है वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। अब मुझे बताओ जब कंप्रेशन हो रहा है तो पिस्टन नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, तो जो गैस का सिस्टम है उसके ऊपर काम हो रहा है, तो इसलिए इसको तो बोलते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम। और एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, आपका पिस्टन बाहर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ एक्सपेंशन में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन बाय द सिस्टम। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब साइन चेक करो कैसा आएगा। अगर बाय द सिस्टम होगा तो कैसा साइन आ रहा है, नेगेटिव, और अगर ऑन द सिस्टम होगा तो कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो मैं आपको एक बार कैमरे पे आके थोड़ा दोबारा बताता हूँ। अब बेटा जी मेरी बात सुनना ध्यान से, खुद को कंफ्यूज नहीं करना। हमारे पास जो वर्क होता है ना, दो तरह का वर्क होता है, एक रिवर्सिबल वर्क होता है कि इरिवर्सिबल। ये जो मैं आपको वर्क बता रहा था, ये कौन सा वर्क था, इरिवर्सिबल, क्योंकि इसमें पिस्टन एकदम से मूव कर गया, यहाँ था यहाँ आ गया, और अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो नीचे से ऊपर चल गया, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल वर्क। ऐसा नहीं है कि इसको होने में सदियां लग रही हैं, जैसे मैंने पिछले आपको वीडियो में बताया था। तो अब हमारे पास इसमें भी दो प्रोसेसेस पॉसिबल होती है, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। तो अब हमारे पास क्या होगा, जब हमने डेरिवेशन किया था तो मैंने आपको कंप्रेशन का डेरिवेशन कराया था, बट लेकिन अब हुआ क्या कि काफी पजलिंग हो गया था
कि वर्क डन ऑन सिस्टम बाय सिस्टम, इन चीजों को मैच करना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको कैंसिल करके जो फाइनल रिजल्ट आया था, इन्होंने कहा फाइनल रिजल्ट सिर्फ इतना बोलिए कि वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन और कंप्रेशन इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। साइन हम लगा लेंगे। हमने कहा चलो सर हम तो बोल देते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो अब साइन की दिक्कत थी तो साइन इन्होंने यहां से ड्राइव किया। इन्होंने कहा ये नई कन्वेंशन आ गई कि हम लोग जो एक्सपेंशन या कंप्रेशन का होगा हम इसको ऐसे बोलेंगे। हमने कहा चलो हम आपकी मान लेते हैं, ऐसे बोल देते हैं, पहले जो बोल रहे थे कैंसिल करते हैं। फिर हमने इसमें साइन पुट किया, किस बेस के ऊपर, भी डेल्टा वी जो चेंज हुआ पॉजिटिव था या नेगेटिव था। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो कल जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये वाला पार्ट यूज करेंगे। मैं फिर बोर्ड की तरफ आपको लेके चलता हूँ। अब आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसको मेरा बता। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा जी, वो आता है कि वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल एक्सपेंशन या कंप्रेशन, दोनों ही चल सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया। तो मैं अब लिख रहा हूं वर्क डन ड्यूरिंग, अब जैसे पिछला केस हमने कंप्रेशन का किया था तो इस बार एक्सपेंशन का कर लेते हैं, रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अब यहां डिफरेंस क्या होगा पहले सुनना है एक बार। ये कंटेनर होगा वही पहले की तरह, वही इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होगा, यहाँ पे पिस्टन फिट करेंगे, ये पिस्टन होगा, यहाँ गैस होगी, वही बाहर से प्रेशर क्या लग रहा होगा, पी एक्सटर्नल, अंदर से क्या प्रेशर लगा होगा, पी। इस बार जो पी होगा वो थोड़ा ग्रेटर होगा, तभी एक्सपेंशन हो पाएगा। अब बेटा अब यहाँ पे वो क्या रेलेट करो, इसकी फाइनल पोजीशन ये आ रही है हमारे पिस्टन की जो मैंने बनाई है, क्लियर। बट लेकिन इसको ना इस इनिशियल पोजीशन से इस फाइनल तक पोजीशन तक पहुंचने में इनफिनाइट टाइम लग रहा है। यानी कि यहाँ पे जो एक्सपेंशन हो रहा है वो इनफिनाइट स्टेप्स के अंदर हो रहा है। इनफिनाइट समझते हो, अनगिनत सदियां लग जाती है इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में। तभी इस तरह के एक्सपेंशन के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो फिर मैं इसमें क्या करूं, कुछ भी नहीं करना। अभी जो पिछला आपने प्रोसेस किया था रिवर्सिबल का, तो हमारे वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया था एक्सपेंशन में। तो अगर आपको ध्यान हो, हमारा फॉर्मूला आया था माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा, क्लियर। अभी इस केस में क्या होगा, जब एक इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हो रहे होंगे तो हर स्टेप में जो वर्क डन होगा ये होगा, हर स्टेप में, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, 1000वें स्टेप में भी, 1 करोड़वें स्टेप में भी, अनगिनत स्टेप्स के अंदर सेम होगा। तो अब आप लोगों को मैथ्स में सिखाया जाता है कि अगर आपने एक छोटी वैल्यू को एक बड़ी वैल्यू में बदलना है तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग यही करेंगे। तो हमारे पास जो पहले कौन सा वर्क था, रिवर्सिबल, जो एक स्टेप में हो रहा था, अब उसके इंटीग्रेशन कर दो इस तरह से। तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये जो वर्क आएगा, कौन सा वर्क आएगा, रिवर्सिबल। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, अब एक बार समझना, सेम फॉर्मूला पुट किया मैंने फॉर्मूला चेंज नहीं किया, सिर्फ इंटीग्रेशन ले आया हूँ। फर्क सिर्फ यहाँ पे यही है कि जब रिवर्सिबल प्रोसेस होती है तो जो वर्क डन होगा वो एक स्टेप में ना होके इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में होगा। तो मैं अब आपको इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वरना ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे वो क्या कहता है, अच्छा यहाँ पे यूनिट्स, वो लिमिट्स लगा दो, जो मैथ्स के बच्चे हैं वो समझ गए होंगे, वी इनिशियल और वी फाइनल, क्लियर। यानी यहाँ से यहाँ तक आने में इसको इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स लग रहे हैं। तो अगर मैं अब यहाँ तक बोलना चाहूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ध्यान से सुनिएगा बेटा मेरे वर्ड्स को। इफ प्रेशर इज नॉट कॉन्स्टेंट एट एवरी स्टेज ऑफ कंप्रेशन या एक्सपेंशन, क्लियर, एंड इट टेक्स प्लेस इन ए नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेप्स। यानी कि सपोज दैट कि जो यहाँ पे, अब एक चीज देखो ध्यान से, सपोज दैट यहाँ पे जो एक्सपेंशन हो रहा है, क्लियर, हर बार जो इंटरनल प्रेशर है वो चेंज होता जाएगा। थोड़ा सा अगर मान लो पहला स्टेप ही हुआ तो अब गैस एक्सपेंड करेगी, चाहे वो माइनर अमाउंट से की हो, लेकिन गैस तो एक्सपेंड करेगी ना। तो अंदर का प्रेशर क्या हो गया, पहले से कम हो गया, फिर थोड़ा एक स्टेप और हुआ कम कम कम। तो हर स्टेप के ऊपर यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात, दोबारा देखो एक बार। मैंने यहाँ पे कहा कि इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रहा है, अनगिनत स्टेप्स में हो रहा है, बट लेकिन हर स्टेप में क्या होगा आपके पास, पहला स्टेप कंप्लीट होने पर, क्योंकि जो पिस्टन होगा चाहे वो हमें ना दिखाई दे पर थोड़ा सा बाहर चला गया होगा, तो थोड़ा सा बाहर चला गया होगा तो गैस की वॉल्यूम बढ़ गई होगी, वॉल्यूम बढ़ गई होगी तो प्रेशर कम हो गया होगा जो अंदर से लग रहा है। तो यानी यहाँ पे हर स्टेप पे प्रेशर चेंज हो रहा है। तो मैं अगर बोलना चाहूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, लेट अस, ये कहते हैं कि प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट एट एवरी स्टेज ऑफ एक्सपेंशन और कंप्रेशन।
बट चेंजेस इन ए नंबर ऑफ इनफाइनाइट स्टेप्स। ठीक है, तो मैं अगर वर्क डन लिखना चाहूं तो आप लोग समेशन की टर्म में भी शो कर सकते हो, ऐसे भी शो कर सकते हो भाई, वो अनगिनत स्टेप्स में हो रहा है। और जो टोटल वर्क होगा क्या होगा, हर स्टेप का अगले का सम होगा, यानी पहले में मान लो W1 W2 W3 W, तो उसी को तो इंटीग्रेशन बोलते हैं फिर हम लोग। तो अब मैं अगर आगे बोलना चाहूँ क्या बोल सकता हूँ, इफ द प्रेशर इज नॉट कॉन्स्टेंट बट चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस, जैसे हर बार चेंज हुआ है, सच दैट इट इज ऑलवेज इनफिनिटेसिमली ग्रेटर या लेसर देन pressure of या on the gas then at each stage of compression or expansion volume decreases or increases by a infinitesimal amount, so total work done can be calculated। अब मैंने नहीं कहा कि आपको ये पार्ट समझ आया जो मैंने लैंग्वेज पढ़ी, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ आपको। इस बंदे का ये कहना है जो मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई चाहे कंप्रेशन हो चाहे एक्सपेंशन हो, जब ये अनगिनत स्टेप्स के अंदर होता है तो हर स्टेप में जो वॉल्यूम चेंज होगा वो बहुत स्मॉल होगा, और वो जैसे पिछले केसेस में डेल्टा वी बड़ा था, बट इस केस में जो डेल्टा वी होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। तो कई बुक्स इसकी जगह ना डीवी भी यूज कर लेती है स्मॉल चेंज के लिए, तो वो एक ही बात पड़ेगी, वो अलग नहीं है, सेम चीज है। क्लियर सबको? और उन सब का जो सम होगा वो हमें टोटल रिजल्ट देगा, और उसको हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल। क्लियर? अब इसी में मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 1 मिनट लगाता हूँ फिर मैं आगे चलता हूँ। तो अगर आज के बाद कोई हमसे बोले कि डब्ल्यू इरिवर्सिबल बताओ, डब्ल्यू इरिवर्सिबल क्या होगा, तो बड़ा आराम से लिखेंगे, जो कन्वेंशन आई है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा। अगर वो बंदा बोले मुझे एक्सपेंशन का बताओ, तो हम बोलेंगे एक्सपेंशन में डेल्टा वी पॉजिटिव है, तो डब्ल्यू इरिवर्सिबल ऑफ एक्सपेंशन सेम आ जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। और अगर वो बंदा बोले कंप्रेशन का बताओ, तो डेल्टा वी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो कंप्रेशन में माइनस माइनस होके क्या आ जाएगा, प्लस, तो ये रिजल्ट आएगा। और अगर वो बंदा मुझे बोलता है कि आप मुझे बताओ डब्ल्यू रिवर्सिबल, रिवर्सिबल वर्क बताओ, तो हम कहेंगे भैया कुछ नहीं करना, अगर एक्सपेंशन का कर रहे हो इसके इंटीग्रेशन कर दो, कंप्रेशन का कर रहे हो उसके इंटीग्रेशन कर दो, यूनिट रख दो वी आई वी एफ वी आई वी एफ, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। या अगर कॉमन रिप्रेजेंटेशन करनी है फिर इसके इंटीग्रेशन कर दो। क्लियर सबको? तो अब दोनों में आपको फर्क पता लग गया होगा कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या फर्क होता है। अब बेटा जी एक हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट इसी का ही सब पार्ट है, वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल का, स्कूल्स में बड़ा थ्योरी में दिया जाता है, तो मैं हेडिंग बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये आता है हमारे पास वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एंड आइडियल गैस। तो मेरे पास एक आइडियल गैस दी गई है और उसमें हम लोग यहाँ पे एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो अब इस केस में मैं क्या करूं, सबसे पहले शब्दों को पकड़ो, कौन सा वर्क है, रिवर्सिबल। अगर रिवर्सिबल वर्क, अच्छा ये भी देख लो एक्सपेंशन है, यस एक्सपेंशन है, तो हमारा पीछे फॉर्मूला क्या ड्राइव हुआ था अगर आपको याद हो, डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या है ना हमारा फॉर्मूला, माइनस बाहर ले लूं, पी एक्सटर्नल, मैंने कहा था कि स्मॉल चेंज होता है तो डीवी भी लिख सकते हो और डेल्टा वी भी, तो इस बार मैं जानबूझ के डीवी लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ मैंने डीवी लिख दिया। क्लियर? अच्छा इनिशियल वॉल्यूम क्या थी, वी आई, फाइनल वॉल्यूम क्या थी, वी एफ, वो बुक्स में आपको V1 V2 लिखा हुआ मिल जाएगा। क्लियर? अब मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, इसकी जगह मैं और करके क्या लिख सकता हूँ, इधर देखो ध्यान से। एक्सपेंशन के दौरान क्या होगा, ये हमारा पिस्टन था, ये पिस्टन था, बाहर से कौन सा प्रेशर लग रहा था, पी एक्सटर्नल, ये पी एक्सटर्नल लग रहा था। क्लियर सबको? अंदर से कौन सा प्रेशर लगा था, पी इंटरनल, पी इंटरनल। अब एक बात है कि अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, जो पी इंटरनल होगा किससे ग्रेटर होगा, पी एक्सटर्नल से। क्लियर यहां पे? पर लेकिन एक चीज नोट करना बेटे, यहां पे जो वर्क हो रहा है ना रिवर्सिबल वर्क है, तो बड़ी स्लो स्लो चल रहा है, तो हर बार जो पी इंटरनल होगा
वो पी एक्सटर्नल से इनफिनाइट सिमली ग्रेटर होगा, यानी बड़ी कम ग्रेटरनेस होगी उसके अंदर, थोड़ा सा ज्यादा होगा। थोड़ा सा भी क्या है, अपनी हिंदी भाषा में बोलूं तो नामात्र, पर लेकिन फिर भी मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, पी इंटरनल इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल प्लस डीपी, मैं ये लिख सकता हूं क्योंकि स्मॉल अमाउंट में ग्रेटर होगा। तो मैं अगर अब इसको रब करूं और मैं ऊपर चलूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, अगर कौन सा केस था एक्सपेंशन का, तो पी इंटरनल इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल प्लस डीपी। और अगर बेटे यहाँ पे कंप्रेशन का केस होगा फिर उल्टा हो जाएगा। क्लियर आपको? तो अगर कंप्रेशन का केस होगा तो क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल प्लस डीपी। ये कौन सा केस था, अगर ये ऊपर वाला केस था एक्सपेंशन का, और ये कौन सा केस था, कंप्रेशन का। अब अगर आप ऊपर देखें ध्यान से, तो यहां मैंने पहले किसका लिया, एक्सपेंशन का, तो मैं यहां पे एक्सपेंशन के हिसाब से चलूंगा, ठीक है। तो मैं अब आपको यहां ब्रैकेट में लेके चलता हूं। तो मैं चाहता क्या था, मैं बता रहा हूं, मैं चाह रहा था कि जो पी एक्सटर्नल है ना, मैं उसको पी इंटरनल से रिप्लेस कर दूं। उसके पीछे रीजन क्या है बेटा, कि हमारे पास इंटरनल जो प्रेशर होता है ना, वो हमें पता होता है कि हम लोगों ने कितना प्रेशर लिया, कितने एटमॉस्फेयर पे गैस ली थी, या कितने एमएम पे गैस थी हमारे पास। क्लियर? तो वो चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं स्टडी करना। तो इसलिए जनरली क्या होता है, इसको रिप्लेस कर दिया जाता है, जो पी एक्सटर्नल होता है उसको किससे, पी इंटरनल से। तो मैं यहां पे भी यही करना चाहूंगा एक बार, कि मैं पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल से रिप्लेस कर। चलिए अब इसको रिलेट करके देखते हैं बेटा कैसे। अब मैं यहां क्या लिख सकता हूं, W रिवर्सिबल, नीचे मैं लिख भी देता हूं एक्सपेंशन। क्लियर? अब मैं इसकी जगह इंटरनल वर्ड यूज करना चाह रहा हूं, फिर बता रहा हूं रीजन, क्योंकि एक्सटर्नल यूज करने से लगातार वेरिएबल है, बड़ी चेंजेस होते हैं उसमें, तो हमें दिक्कत क्रिएट करेगा वो। तो इसलिए इसको जो बुक्स में भी होता है, क्योंकि जब हमने शुरू में गैस ली होगी तो हमें प्रेशर पता होगा। क्लियर? तो इसलिए हम लोग इसको पी इंटरनल से रिप्लेस करेंगे। तो अब आइए देखते हैं कि एक्सपेंशन में क्या होता है। ये वैल्यू आ गई, तो पी एक्सटर्नल किसके इक्वल होगा, जो डीपी होगा इधर आके माइनस हो जाएगा। तो पी एक्सटर्नल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ नीचे, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल माइनस डीपी, और यही वैल्यू मैं उठा के यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो मैं अगर यहाँ पुट करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा बेटे, देखना एक बार। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा, पी इंटरनल माइनस डीपी, और इनटू क्या आ गया पूरे के डीवी, और इनिशियल वैल्यू वी आई, और अगर मैं फाइनल वैल्यू लिखूं तो क्या आएगी, वी एफ। क्लियर? अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, होप आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे अब इसको लिखूं दोबारा से तो क्या आ रहा है रिजल्ट, लेटेस्ट यहाँ पे मेरा रिजल्ट आया वी आई वी एफ, ये मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, पी इंटरनल डीवी। और ये अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं डीपी क्या था, जो इनफिनाइट सिमली ग्रेटर वैल्यू थी प्रेशर की वो, और डीवी कौन था, ये भी बड़ी स्मॉल वैल्यू थी। तो आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो, जब स्मॉल इंटू स्मॉल होता है तो रिजल्ट क्या आएगा, वेरी स्मॉल। तो इसको आप लोग नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो इसलिए मैं इस टर्म को अब आगे नहीं लेके जा रहा। तो डीपी इंटू डीवी को मैं यहाँ नेग्लेक्ट करके छोड़ के जा रहा हूँ। तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट आया वो आ गया कि W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस पी इंटरनल डीवी इंटीग्रेशन वी आई से वी एफ। अब आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों ने आइडियल गैसेज पढ़ी होंगी, वैसे तो इस बार डिलेटेड है, लेकिन जितना थोड़ा बहुत पार्ट पढ़ा हो तो आप लोगों ने वहां पाया होगा कि वहां पे यूज होता है PV इज इक्वल टू nRT। क्लियर? और P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT बाय V। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग 2 in 1, अगर मैं सेकंड इक्वेशन को उठा के पहले में पुट करूं तो क्या रिजल्ट आएगा, देखो W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस P इंटरनल की जगह क्या आ जाएगा, nRT बाय V, dV यूनिट रहेगी VI से VF तक। क्लियर सबको? अब मैं इस पहले पार्ट को रब कर रहा हूं, लेट अस सी, देखते हैं आगे क्या बनता है हमारे पास। अब अगर आप यहां देख पाए, माइनस साइन तो मैंने पहले ही बाहर ले रखा है। n क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो गैस के मोल तो चेंज नहीं हो जाएंगे, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, तो ये कांस्टेंट है। r कौन होता है, गैस कांस्टेंट। t आपने पहले ही कांस्टेंट ले रखा है, क्योंकि आपने शुरू में ही बोला है कि जो हमारे पास टेम्परेचर है वो आइसोथर्मल है, ये लिख रखा। तो ये तीनों तो कांस्टेंट हो गए, तीनों बाहर आ गए, माइनस nRT।
VI से VF तक। अंदर क्या बचा हमारे पास 1/v dv। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जब डिफरेंशिएशन, भाई अगर 1/v की बात करूं तो डिफरेंशिएशन और ये dv, फर्दर इंटीग्रेशन है, तो जो रिजल्ट आता है नेचुरल लॉग के टर्म में आता है, जो आपको मैथ्स में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे जो मेरा रिजल्ट आएगा वो आएगा -nRT। फिर बता रहा हूँ मैथ्स का फॉर्मूला है, याद रखना है। नेचुरल लॉग उल्टा पढ़ा जाता है इसको, n बोले नेचुरल, l बोले तो लॉग, लिखते सीधे ln। तो नेचुरल लॉग, ऊपर किसकी कंसेंट्रेशन आती है, प्रोडक्ट की। फाइनल वॉल्यूम क्या थी, VF। इनिशियल वॉल्यूम क्या थी, VI। स्कूल में क्या लिखाई होगी, V2। इसकी जगह क्या लिखवाया होगा, V1। और अगर आप नेचुरल लॉग को ओपन करें तो नेचुरल लॉग होता है 2.303 लॉग के इक्वल। तो अब आपने कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन नंबर माननी है थर्ड, ये इक्वेशन नंबर लेनी है फोर्थ। तो पुटिंग फोर्थ इन थर्ड, फोर्थ को थर्ड में पुट करिए, क्या रिजल्ट आ रहा है देखिए। W रिवर्सिबल इज इक्वल टू, क्योंकि फिर बोर्ड दिखेगा नहीं, मुझे ऊपर चलना चाहिए, आई होप कि आप देख पाएंगे इसको। तो देखिएगा, तो वैल्यू अगर मैं पुट करूं यहाँ पे तो क्या रिजल्ट आया, W रिवर्सिबल इज इक्वल टू -2.303 nRT। क्लियर। और अगर ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाए तो log VF/VI, तो ये आपका रिजल्ट। क्लियर। या फिर आप लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते थे, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, V2/V1। और अगर आप प्रेशर की टर्म में चलेंगे तो बेटे फिर थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए फर्स्ट यूनिट की भी। तो वहां पे आपको कराया जाता था P1V1 इज इक्वल टू P2V2। अगर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, तो V2/V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P1/P2। तो इक्वेशन नंबर फोर्थ या फिफ्थ जो भी थी, इसको फिफ्थ मानिए और पुट करिए, पुटिंग फिफ्थ इन फोर्थ, इसको उठा के ऊपर पुट करिए, क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। तो W रिवर्सिबल इज इक्वल टू आएगा आपका -2.303 nRT log P1/P2। तो अब मैंने जो आपको बताया, मैं एक बार उसको सम अप करता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं बेटा। थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है तो थोड़ा आपको एक दो बार और वीडियो देखनी पड़ सकती है। जो भी आपके डाउट्स हो आप मुझे लिख के भेज सकते हो, मैं जवाब जरूर दूंगा आपका। अब आप इधर देखिए, आज हमने शुरुआत की कौन से टॉपिक से, वर्क डन से। वर्क डन हमने दो प्रोसेसेस में पढ़ा। कौन सी प्रोसेसेस में पढ़ा, रिवर्सिबल में और इरिवर्सिबल में। इरिवर्सिबल में अगर मैं आपसे बात करूं तो जो मेरा फॉर्मूला आया वो आया -P एक्सटर्नल डेल्टा V। क्लियर सबको, कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो W आया। फिर हमने इसको किस में बदला, एक्सपेंशन में और कंप्रेशन में। एक्सपेंशन में क्योंकि डेल्टा V पॉजिटिव थी तो यही रह गया -P एक्सटर्नल डेल्टा V। कंप्रेशन में साइन चेंज हो गया तो प्लस आ गया। क्लियर, ये मैंने आपको पहले बताया। फिर हमने अगर रिवर्सिबल का करना है तो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रहा है, अंदर यही रहेगा आपका। इसकी जगह dv यूज कर लो, एक ही बात पड़ेगी वो तो। फिर जब हम लोग फर्दर चले इसमें, तो मैंने आपको इसमें एक और वर्ड जोड़ दिया, रिवर्सिबल आइसोथर्मल आइडियल के केस में। तो फिर जब उस केस में हम लोग चले तो मैंने इसको इंटरनल से रिप्लेस किया और हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया, अगर आपने देखा हो -2.303 nRT log V2/V1। तो बेटा जी ये मैंने आपको वर्क के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी है, आई होप आपको समझ भी आया होगा। इसके बाद बेटा एक लास्ट पॉइंट और बताना चाहूंगा इसमें, एक वर्क और आता है जो आपने पढ़ा होगा, वो आता है वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। वर्क डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब है कि वैक्यूम के अगेंस्ट। तो आपको पता ही है कि अगर कोई चीज वैक्यूम के अगेंस्ट मूव करेगी तो वैक्यूम तो एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट करेगा ही नहीं, और वर्क डन जो होता है दैट इज ऑलवेज अगेंस्ट प्रेशर। तो जब बाहर से प्रेशर लग ही नहीं रहा, जैसे कि आप लोग सपोज दैट कल को फ्रिक्शन खत्म हो जाए और फिर आप लोग फिसलना शुरू करेंगे तो आप कहीं भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि वर्क तो हो ही नहीं रहा। वर्क, फ्रिक्शन भी तो एक तरह का वर्क है। तो यहाँ पे भी अगर कभी एक्सपेंशन वर्ड आए और साथ में फ्री एक्सपेंशन हो या अगेंस्ट वैक्यूम हो, तो उस केस में जो वर्क डन होता है 0 होता है। तो ये आपने तीनों तरह का वर्क याद रखना है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड ड्यूरिंग एक्सपेंशन।
तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो कल मैं जो वीडियो लेके आऊंगा आपके पास, उसमें मैं मिलूंगा आपको हीट के साथ, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग डिटेल में करेंगे। तो थैंक यू, जल्दी ही आपको मिलते हैं।